हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इसके पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और इन द क्वेरी सेक्शन इन द वेबसाइट www.coreacademybsp.in। आप उस पर चेक कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। डू नॉट हेजिटेट फॉर आस्किंग एनी क्वेश्चन। सेकेंड लेक्चर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पिछली क्लास में हमने देखा था कि कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों बोला जाता है। आज हम उनके यूजेस और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में समझेंगे। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे होते हैं वो देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो पहला यूज इसका जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फूड इंडस्ट्री में। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। और इंडस्ट्री तो रहने दो, हम घर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। हम सबके घर में खाना बनता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके। तो कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कुछ फूड मतलब कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। सबसे पहला फूड प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज कर्ड, दही जिसे कहा जाता है। कर्ड या दही घर में जो बनता है उसे कर्ड कहते हैं और इंडस्ट्री में जो बनता है ना उसे योगर्ट कहते हैं। ठीक है, योगर्ट भी एक प्रकार से दही है, बट यहाँ पर क्या है, ये इंडस्ट्री में बनाई जा रही है और इसमें दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। ठीक है, कर्ड और दही। तो क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है? ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। देखो इसके नाम को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ध्यान रखोगे आप। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है और योगर्ट में दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। अब आप लोग किस तरीके से घर में दही जमाते हो देखो, या फिर घर में, अब आपके लिए ये ना होमवर्क भी है, आपको स्टडी करना है कि घर में मम्मी या फिर जो और कोई फैमिली मेंबर है कर्ड कैसे या फिर दही कैसे बनता है घर में, है ना। आप उनसे पूछिएगा और देखिएगा कि मैंने जो बताया वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो या तो आप लाइक कर दो वीडियो को, या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ मैम इसी तरीके से हमारे घर में दही बनता है। तो कैसे बनता है? देखो, मिल्क रहता है, उसको थोड़े सा गर्म करते हैं हल्का सा, उसके बाद उसमें ना कल का बना हुआ दही डालते हैं। तो जो चीज ऐड करी जा रही है उसे इनोक्यूलम कहते हैं या फिर स्टार्टर कहते हैं। इनोक्यूलम या फिर स्टार्टर, कल का बना हुआ दही डालते हैं, उसके बाद ये मिल्क कर्ड में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? क्योंकि इस मिल्क में बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं और इन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए ये मिल्क जो है ये कर्ड में बदल जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मिल्क और कर्ड जो है वो हल्का सा सार होता है, यानी कि खट्टा होता है ना। कैसे हो रहा है ये चीज? मिल्क में जो कौन चीजें प्रेजेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स था मिल्क का, उसको सार बना दिया गया है। तो कुछ प्रोसेस के द्वारा ये बैक्टीरिया ये काम करता है। उसके अलावा एक और फ्रूट प्रोडक्ट है, देखो चीज, है ना। चीज जो बनता है घर में, जो बनता है उसको हम कॉटेज चीज कहते हैं। मार्केट से जो लेके आते हैं वो अलग अलग प्रकार के चीज होते हैं। घर में जो चीज बनता है उसे कॉटेज चीज कहते हैं, या फिर पनीर, पनीर को क्या बोलते हैं? कॉटेज चीज कहते हैं। तो चीज के प्रोडक्शन में भी होता है। चीज कैसे बनता है? मिल्क होता है ना, और मिल्क से बनता है चीज। तो वहां पर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कौन है? एक दूसरा बैक्टीरिया है जो मिल्क पर काम करता है और उसके बाद चीज बना के देता है। और कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं खाने में? जो घर में आप विनेगर यूज करते हो वो भी बैक्टीरिया की वजह से बना है। उसके अलावा चाय, कॉफी, ये जो आती है, जो मार्केट से आते हैं, मतलब कि कैसे होता है, प्लांट बन होता है टी और कॉफी का, फिर उसको ऑब्टेन करते हैं, फिर उससे उसमें बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन, मतलब बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है जिससे टी और कॉफी का
जो टेस्ट है वो हमें अलग सा मिलता है। टी, कॉफी, कोको, इन सब की प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार रिपीट करेंगे कौन से नाम हैं। कर्ड, चीज, विनेगर, टी, कॉफी, कोकोआ, राइट। तो ये सारी चीजों की प्रोडक्शन में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग बनाते हैं कर्ड। हम लोग मिल्क में a little starter is added to milk, और वो जो थोड़ा सा स्टार्टर हम लोग मिल्क में ऐड करते हैं, that contains hundreds and thousands of bacteria, ये वाले बैक्टीरियम, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियम इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो मिल्क में पहुंचते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि अरे इतना सारा खाने को मिल गया, चलो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिटिल स्टार्टर इज एडेड टू मिल्क दैट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियम which multiplies in milk, किसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मिल्क, एंड फॉर्म कर्ड। क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कर्ड बना देते हैं, इस तरीके से कर्ड बन जाता है। सो कर्ड इज ऑल्सो नोन एज प्लेन योगर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना, कि कर्ड इज ऑल्सो नोन एज योगर्ट इन मेनी कंट्रीज, क्योंकि वो लोग घर में नहीं बनाते हैं, वो मार्केट से लेकर के आते हैं उसे, है ना। तो योगर्ट जो है वो बहुत सारे इंडिया में भी अवेलेबल है, फ्रूट योगर्ट आते हैं, चॉकलेट योगर्ट आते हैं। तो वो कैसे बना है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऐड किया गया था फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में। सो यहाँ पर भी बैक्टीरिया ऐड करते हैं टी, कॉफी, कोको के लिए। यहाँ पर भी बैक्टीरिया है जो विनेगर प्रोडक्शन में मदद करता है। उसके बाद और एग्जाम्पल्स देखते हैं, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प किया, ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट देखो, ब्रेड बनाने की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने कर्ड का बात किया बैक्टीरिया के द्वारा, नेक्स्ट है ब्रेड। ब्रेड एक प्रकार का फूड प्रोडक्ट है, लेकिन इसको बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज नहीं होता है, इसको बनाने के लिए क्या यूज होता है, ईस्ट यूज होता है। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में पहले हम लोग बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया में पहला फूड क्या है, कर्ड, है ना। तो कर्ड कैसे बनता है, मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड ड्यू टू लैक्टोबैसिलस। बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भूले नहीं, है ना, रिपीट भी करते जाइए साथ में। सो कर्ड है। सेकेंड फूड प्रोडक्ट है चीज, जो घर में बनाते हैं उसे हम कहते हैं कॉटेज चीज। तो वो भी कैसे बनता है, मिल्क में बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है और वो उसे चीज में कन्वर्ट करता है, राइट। तो कर्ड या फिर सिंपल प्लेन योगर्ट भी जिसे कहा जाता है, देन चीज, कोको, टी, कॉफी, कोको, विनेगर, ये सब के प्रोडक्शन में बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये फूड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चीज, विनेगर, टी, कॉफी, कोको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट, उसको बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है, ये भी आपके घर में खाते हैं, इडली, डोसा, ढोकला। देखो नॉर्मली जो आप खाना बना रहे हो, रोटी सब्जी बना रहे हो, वो इतनी फूले फूले नहीं होते हैं, लेकिन इडली, डोसा और ढोकला, है ना, एकदम फूले से, और डोसा क्रंची सा होता है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसके बनाने में कुछ स्पेशल प्रोसेस हमने यूज किया है। तो वो स्पेशल प्रोसेस क्या है, इडली, डोसा और ढोकला बनाने के लिए क्या करते हैं, दाल या दाल और राइस, है ना, इनका मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है। तो दाल एंड राइस का मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है। इसको घर में कैसे बनाते हैं चेक करना, ये भी आपका होमवर्क है। और अगर मैं जो तरीका बता रही हूँ वो सही तरीका है तो फिर आप भी बना सकते हो, देख रहे हो। तो दाल और राइस को क्या करते हैं, इसको हमने भिगो दिया, उसके बाद फिर पीस दिया, है ना, फाइन पेस्ट बना दिया। दाल एंड राइस ग्राइंड इनटू फाइन पेस्ट, इसको क्या कर दिया है, बहुत ही फाइन पेस्ट बना दिया है।
फाइन पेस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, अब इसे थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देते हैं, है ना। दिस मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर फ्यू आवर्स। जो बैटर बनाया है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अगर गर्मी का दिन है तो थोड़ी देर में भी काम हो जाता है, लेकिन अगर ठंडी का दिन है तो कम से कम 8 to 10 आवर्स लगते हैं। मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर फ्यू आवर्स। क्यों छोड़ दिए हैं ऐसी बाहर में? ताकि एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो गुड बैक्टीरिया यहाँ पर पहुंच जाएंगे और क्या करेंगे, इसको फुलाएंगे, यानी कि इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं। सो दाल एंड राइस को फाइन पेस्ट में हमने ग्राइंड कर दिया है, उसके बाद ये मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, जो अच्छे बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, उसके अंदर ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, 1 मिनट लिख देती हूँ मैं। फर्मेंटेशन occurs naturally inside the batter। आटे में क्या होता है, फर्मेंटेशन होने लगता है। किसकी वजह से हो रहा है ये फर्मेंटेशन? ड्यू टू बैक्टीरिया प्रेजेंट इन नेचर और एनवायरमेंट। सो ड्यू टू बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, जो मिक्सचर में चला गया, ड्यू टू द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिक्सचर। फर्मेंटेशन अकर्स नेचुरली इनसाइड द बैटर। फर्मेंटेशन होने लगता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस क्या है, आप इसको हायर क्लासेस में डिटेल में समझोगे। अभी मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ कि बैक्टीरिया क्या करते हैं। बैक्टीरिया ना खाने लगते हैं बैटर को थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद खूब सारा एयर बनता है, और वो एयर की वजह से बैटर जो है वो फूल जाता है। सो फर्मेंटेशन अकर्स नेचुरली इनसाइड द बैटर। धीरे धीरे फर्मेंटेशन होगा, मिक्सचर जिसकी वजह से फूलने लगेगा। मिक्सचर राइजेस एंड बिकम सार। क्या हो जाएगा? सार हो जाएगा। मिक्सचर राइजेस एंड बिकम सार, खट्टा सा हो जाएगा, हल्का सा, है ना। मिक्सचर राइज करता है और सार हो जाता है। सो ढोकला, इडली डोसा के लिए कुछ इसी तरीके से काम करता है ना, मेकिंग इडली डोसा। एंड ढोकला के लिए कई बार बाहर से ईस्ट भी ऐड की जाती है। सो इडली डोसा जो है वो प्रॉपर बैक्टीरिया से बनता है ना, उसमें हम बाहर से कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं। सो फर्मेंटेशन नेचुरली होता है, मेकिंग इडली डोसा, है ना, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। तो आप इसको लिख लोगे, मेकिंग इडली एंड डोसा। ढोकला के लिए मैं एक बार अलग से आपको लिखवा दूंगी। सो दाल एंड राइस का मिक्सचर है, उसको ग्राइंड किए, मिक्सचर को थोड़ी देर रख दिए, और उसके बाद फर्मेंटेशन नेचुरली होने लग जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया, कैसे हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे फंगस के बारे में। फंगस एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मैंने आपको बताया था, है ना। सो फंगस से जो फूड या बेवरेज इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इसमें ब्रेड बनाने में। तो ब्रेड बनाने में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है? देखो, जो आटा होता है, ब्रेड का बैटर, आटा जैसे नॉर्मली आटा आप घर में बनाते हैं, कुछ उसी तरीके से इसका भी बैटर बनता है, डो बनता है। इस डो में क्या ऐड किया जाता है? ईस्ट ऐड किया जाता है। ईस्ट एक प्रकार का फंगस है। ईस्ट एक प्रकार का फंगस है, और ये डो को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्रेड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट कर देता है? क्योंकि यहाँ पर ईस्ट एक प्रोसेस करवाता है, उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। मैम वो बैक्टीरिया भी कर रहा था? हाँ, वो भी कर रहा था। ये कुछ उसी प्रकार की प्रोसेस है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, आटे में या बैटर में या डो में जो थोड़ी सी मात्रा में शक्कर होता है ना, तो उस शक्कर पे इन लोग फीड करते हैं। कौन फीड करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या फिर ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस शुगर पे फीड करता है। अगर हम लोग सिर्फ ब्रेड की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ईस्ट लिख देती हूँ। तो क्या होता है, ये शुगर पे फीड करता है ईस्ट, है ना।
और फीड करने के दौरान क्या होता है, ये इस शुगर का ब्रेकिंग डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल, है ना, इथेनॉल या फिर जिसको अल्कोहल कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी जनरेट होती है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ मैं। जब ब्रेड बनाते हैं घर में ना, तो शुगर जो प्रेजेंट रहती है डो में, शुगर दैट इज प्रेजेंट इन डो, आटे को डो कहते हैं, तो उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है, ईस्ट उसको ब्रेक डाउन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ना भागने की कोशिश करती है, ऊपर ऊपर तेज से भागने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ब्रेड ऊपर की तरफ फूलने लगती है। सो ब्रेड राइजेस ड्यू टू दिस। किसकी वजह से ब्रेड राइज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रेड राइज करती है और थोड़ी सी मात्रा में इथेनॉल भी बनता है। लेकिन क्योंकि इतना गर्म रहता है ना, आप अवन में बना रहे हो, तो इथेनॉल क्या हो जाता है? उड़ जाता है। ठीक है, इथेनॉल उड़ जाता है, इसीलिए ब्रेड में अल्कोहल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल उड़ गया है। वो बना जरूर था लेकिन वो उड़ गया क्योंकि बहुत ही गर्म रहता है वहां पर टेम्परेचर। सो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इथेनॉल बनता है और बहुत सारी एनर्जी बनती है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की प्रोसेस है ये। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इथेनॉल बनता है और खूब सारी एनर्जी जनरेट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भागने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ब्रेड फूल जाती है, बबल्स ऑफ गैस बनते हैं, है ना। ब्रेड राइजेस ड्यू टू दिस एंड द ब्रेड बिकम्स सॉफ्ट एंड फ्लफी एंड बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी। कॉपी करेंगे आप, ध्यान रहे इस बात का कि आपको नोट्स पूरे बनाने हैं, है ना, सुंदर तरीके से आप कॉपी में ये सब सारी सारी चीजें लिखिए। तो ब्रेड कैसे बनता है? जो डो रहता है उस डो पर ईस्ट ग्रो करता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और ब्रेड बनती है। समथिंग लाइक दिस। और इथेनॉल का क्या होता है? द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जितनी भी हीट बनती है, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बेकिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बेकिंग इवेपोरेट्स दिस, इवेपोरेट्स इथेनॉल। उसकी वजह से इथेनॉल क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाई इज ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी, राइट, तो देखो मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दे रही हूँ, आप साइड में आंसर करेंगे। व्हाई इज ब्रेड सो सॉफ्ट एंड फ्लफी? व्हाई इज ब्रेड सो सॉफ्ट एंड फ्लफी? तो इट इज सॉफ्ट एंड फ्लफी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. What happens to alcohol? What happens to alcohol produced during baking? बेकिंग के दौरान जो अल्कोहल बनता है उसके साथ क्या होता है? So that alcohol is evaporated during baking, है ना। तो आप ये दोनों के आंसर जरूर लिखेंगे, वन लाइन में आंसर लिख दीजिए, वेरी इनफ है उतना, है ना। कोशिश करो कि क्योंकि पढ़ने में समय दे रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, है। नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट जो बनाने में फंगस मदद करता है उसकी बात करते हैं अब हम लोग। सेकेंड फूड प्रोडक्ट, नेक्स्ट फूड आइटम क्या है? ढोकला। तो ढोकला कैसे बनाते हैं? ढोकला कैसे बनाते हैं? बैटर बनाते हैं पहले, है ना, बैटर बनाते हैं, जो आटा है उसको बनाते हैं, फिर उसमें क्या ऐड करते हैं? फंगस ऐड करते हैं, ईस्ट। कौन सी फंगस ऐड करते हैं? ईस्ट। सो ढोकला जो पॉपुलर फूड आइटम है गुजरात में, इसमें ईस्ट इज एडेड टू बैटर, ईस्ट इज एडेड टू बैटर, yeast is added to batter that makes ढोकला फ्लफी, जिसकी वजह से ढोकला क्या होता है? सॉफ्ट होता है एंड फ्लफी बनता है।
इडली डोसा में हमने बाहर से कुछ ऐड नहीं किया था, लेकिन ढोकला में ऐड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ढोकला का जो बैटर है ना, उसमें आसानी से बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है या फिर फंगस का ग्रोथ नहीं हो पाता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको बाहर से ऐड करना पड़ता है। ढोकला बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, ईस्ट ऐड करना पड़ता है। So yeast is added to batter that makes ढोकला soft and fluffy। एक और फूड प्रोडक्ट है जो उसमें फंगस का इस्तेमाल हुआ। थर्ड प्रोडक्ट बेवरेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, फंगस ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए। अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे कि वाइन, बियर एक्सेट्रा। ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स कैसे बनते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बनते हैं, यानी कि शुगर सोल्यूशन रहता है या डो रहता है, जैसे कि आटा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वैसे ही उसी प्रकार से शुगर प्रेजेंट होता है और उस शुगर का फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस किसके द्वारा होती है, फर्मेंटेशन कौन करता है, फर्मेंटेशन इज डन बाय ईस्ट। और इस फर्मेंटेशन के दौरान इथेनॉल बनता है। ध्यान रहे ये इथेनॉल उड़ता नहीं है, क्योंकि गर्म एरिया नहीं रहता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए, वहां पर टेम्परेचर उतना गर्म नहीं होता है कि इथेनॉल उड़ जाए, है ना। सो वाइन बियर के प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, जिसके रिजल्ट में इथेनॉल बनता है। तो ये अंतर क्या होता है वाइन और बियर में, जैसे कि मान लीजिए कि ग्रेप का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ग्रेप से बनती है वाइन, ग्रेप में भी शुगर होती है ना। अगर पोटैटो का इस्तेमाल किया जा रहा है या कोई इसी तरीके का सोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जो ऑब्टेन करते हैं बियर, दोनों में ही इथेनॉल या फिर अल्कोहल, अल्कोहल को ही इथेनॉल कहते हैं ना। आपको दोनों चीजें लिखी हुई मिल सकती हैं अलग अलग जगह पे। तो इथेनॉल या फिर अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, और इसमें अंतर क्या होता है, मैंने आपको बताया वाइन और बियर में सोर्स का अंतर होता है, कि वाइन में सोर्स क्या है, ग्रेप, ग्रेप है, और बियर में सोर्स क्या है, पोटैटो। ये सोर्स होता है जिसका इस्तेमाल करके अल्कोहलिक ड्रिंक वाइन या बियर ऑब्टेन की जाती है ना। पोटैटो हो सकता है या फिर बार्ले हो सकता है, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम बार्ले होता है। तो मैं बार्ले लिख देती हूँ मेन वाले में, आप, है ना, एग्जाम में आप एक ही याद करेंगे, तो बार्ले, एग्जाम के लिए एक ही याद रखेंगे, बार्ले एक प्रकार का अनाज है, बार्ले, उससे बियर प्रोडक्शन होता है। ओके, सो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है किसका, फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। और उस फंगस का नाम क्या है, उस फंगस का नाम है ईस्ट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं। एक और है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तीसरा एल्गी। थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका इस्तेमाल किया जाता है दैट इज एल्गी। जो आप आइसक्रीम खाते हो, जेली खाते हो, कस्टर्ड खाते हो, है ना, तो उसमें कुछ ऐसे जेली जेली सा रहता है, छोटी चॉकलेट भी आती है जेली वाली, राइट। तो आइसक्रीम, जेली, कस्टर्ड हल्का सा थिक रहता है ना, आइसक्रीम, जेली, इनके लिए थिक करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि चाइना, जापान से एक एल्गी ऑब्टेन किया जाता है। उस एल्गी का नाम क्या है, सीवीड, उसको सीवीड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सीवीड कहते हैं। इसको यूज किया जाता है, ऑब्टेन करते हैं, और उसके बाद इट इज यूज फॉर थिकनिंग ऑफ आइसक्रीम्स, जेलीज। आइसक्रीम्स एंड जेलीज में जो थिकनिंग के लिए यूज करते हैं वो एल्गी सीवीड होता है। दे आर इम्पॉर्टेंट फूड, काफी न्यूट्रिटिव होते हैं एल्गी। तो अभी एल्गी को टेस्टियर बनाने के लिए और मेहनत हो रही है, रिसर्च हो रही है, तो यहाँ पर मैंने आपको यूजेस में एक यूज बताया। अगला यूज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फॉर मेकिंग मेडिसिन, फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।